तं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जुगे पावन चरणार बिंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जगोपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यामृतोपमे सुभाषित रसा स्वादा संगति सुजने जने। महान पुरुष कहते हैं कि संसार ये क्या है, कड़ुआ वृक्ष है। संसार रूपी ये कड़ुए वृक्ष के दो ही मधुर फल हैं जो सेवन करने योग्य है। सुभाषित रसा स्वादः, दूसरा है संगति सुजने जने। पहला तो सुंदर शास्त्रों का ग्रंथों का पढ़ना अध्ययन चिंतन करना, दूसरा है अच्छे लोगों का संग। तो हम सबका ये अहोभाग्य ही है कि पुराणों में तिलक कहा जाने वाला श्रीमद् भागवत जैसे पावन पुराण का मनन चिंतन अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और सभी भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त हो रहा है। हम सब दूर दूर हो करके भी एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण के पावन चरित्र श्लोकों को प्रसंगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझकर तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब बड़ी सुंदर पावन चर्चा पर प्रवेश किए। प्रहलाद जी का पावन चरित्र। प्रहलाद ये हिरण्यकश्यपु और उनकी जो पत्नी है कयाधु, इनके घर में आए पुत्र रूप में। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई भगवान के द्वारपाल ही जय और विजय, जिनको 3 जन्म तक असुर होने का श्राप मिला था सनकादि कुमारों से, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। हिरण्याक्ष जो था इसको तो भगवान ने वाराह रूप लेकर के मार दिया, तो हिरण्यकश्यपु तभी से नारायण को शत्रु समझ करके उनसे बैर बुद्धि शत्रु बुद्धि करने लग गया। अब इधर वही हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर बड़ा घोर तप किया, हजारों वर्षों तक उसने तपस्या किया। इसके बाद ब्रह्मा जी जब सामने आए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मानो उसने वरदान क्या वरदानों की लिस्ट ही पूरा ब्रह्मा जी के सामने खोल करके रख दिया। यदि दासस्य विमतान वरान्मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्माभून् मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवानक्ता मन्यस्मादिपिचायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर्ना नरैर्वा मृगैरपि। कि हे ब्रह्मा जी,
मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए मैं क्या चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा रचे हुए किसी प्राणी से ना मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मेरी दिन में मृत्यु हो, ना रात्रि में, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं। जब उन्होंने ऐसे दुर्लभ वरदानों को सुना तो चार मुख वाले ब्रह्मा भी महाराज विस्मित हो गए। बोले दैत्यराज, ये तुम्हारे वरदान बड़े दुर्लभ है, लेकिन तुमने तपस्या भी बड़ी दुर्लभ की है, इसलिए मैं सारे वरदान तुमको देता हूं, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु को जब इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा वरदान मिल गया तो क्या कर सकता है। हिरण्यकशिपु कोई साधु तो है नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। और एक श्लोक आप सबने पढ़ा होगा, पहले सुना होगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य। ये खल के लक्षण होते हैं दुष्ट के, कि अगर उसके पास शक्ति आ जाती है क्या करता है, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, दूसरों को कष्ट देता है। ऐसे ही शक्ति पा करके हिरण्यकशिपु भी मतवाला हो गया। अब तो इसने सभी लोगों को जीत लिया। अपना एक आदेश कर दिया कि जहां भी जिस नगर गांव में वेद अध्ययन अध्यापन हो रहा है उस नगर गांव को आग लगा दो। जितने भी भगवान विष्णु के पक्षपाती हैं, उनको मानने वाले हैं, उन सबको मार डालो। ऐसा कठोर शासन हिरण्यकशिपु का कि सब देवताओं को इसने वश में कर लिया। देवराज इंद्र को अपना सेवक बना लिया हिरण्यकशिपु ने। वरुण भगवान इसके यहाँ जल भर करके लाते थे कलश में। अग्नि देवता भोजन पकाते थे। ब्रह्मा जी वेद मंत्र सुनाया करते थे। क्रोधित होकर के पृथ्वी की ओर देख लेता तो पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न प्रदान कर देती थी। वृक्षों की तरफ अगर तिरछी नजर करके देख लेता, वृक्ष बिना ऋतु के ही फल प्रदान कर देते थे। आकाश की ओर देखता तो आकाश भी तरह तरह के चित्र दिखा करके मनोरंजन करता था। समुद्र की ओर अगर इसने देख लिया तो समुद्र महाराज सभी रत्न राशियां तुरंत समर्पित कर देता था। ऐसा कठोर शासन इस हिरण्यकशिपु का कि सारे देवता हाहाकार करते हुए रोते रोते जो है नारायण प्रभु के पास गए। बोले प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, ये दैत्य हिरण्यकशिपु हम सबको जीने नहीं दे रहा। भगवान समझाते हैं कि हे देवताओं, आप सब भयभीत मत हो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। देवताओं, जब कोई प्राणी देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु भी अब इन सबका विरोध करना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए इसका जल्दी ही नष्ट होना स्वाभाविक है। और मैं उस समय इसका स्वयं संहार करने आऊंगा जब यह अपने पुत्र, छोटे पुत्र प्रहलाद मेरे परम भक्त को कष्ट देगा, उसको सताएगा, तो मैं समस्त शक्तियों से, समस्त वरदानों से समन्वित होने पर भी मैं इसको अवश्य मार डालूंगा। इधर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुप्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे लेकिन गुणों में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ, परम भक्त थे भगवान के, सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे, ब्राह्मणों का आदर करने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग कीर्ति। भगवान वासुदेव में प्रहलाद जी का स्वाभाविक प्रेम था। वे बचपन से ही खेल कूद की सामग्री को छोड़ करके एकांत में बैठ करके ध्यान करने लगते। कभी कभी तो भगवान को याद करके रोने लगते, कभी प्रसन्न होकर के नाचने लगते, कभी आनंदित होकर के ताली बजा बजा करके चिल्लाने लगते। ये स्थिति होती थी। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया। यहाँ कहते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्र शंडा अमर्क ये दोनों जो है पढ़ाने लगे। अच्छा, इनकी इतनी तेज बुद्धि थी कि जो कोई इनको पढ़ाता वह तुरंत सुना देते। प्रहलाद जी की इस प्रतिज्ञा को देख करके
पुरस्कार के लोभ में चंडामर्क प्रहलाद जी को पकड़ करके ले गए कहाँ, हिरण्यकशिपु के पास, कि अच्छा पाठ याद कर लेता है, सुना देगा तो हमारी वाहवाही होगी कि भाई अच्छे टीचर, अच्छे गुरुजी हैं। प्रहलाद जी जाकर के प्रणाम किए पिताजी के चरणों में। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में उठा करके बिठा लिया और पूछना प्रारंभ किया कि अच्छा बेटा, तुम्हें जो गुरुजी जो बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो तुम बताओ कि तुमको सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है जो तुमने अभी तक पढ़ा, जाना, समझा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, अगर आपने मुझसे पूछा है कि सबसे अच्छा मैं क्या समझता हूं, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी की दृष्टि में सबसे अच्छा पाठ क्या है? कहते हैं, तत् साधु मन्ये सुरवरीय देहिनाम सदा सुधविघ्न धियाम सदगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् गतो वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसारी प्राणी जो मैं और मेरे पन के असद आग्रह में फंसे हुए हैं, मैं और मोर तोर तय माया, कहते हैं इस असद आग्रह में फंसकर सदा परेशान रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। इन प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि यह अपने घर गृहस्थी से मोह ममता की डोर को काट करके और अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान नारायण की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही यह नाम सुना, नारायण, ओहो, आग बबूला हो गया, जोर से हंसा और कहा, संडामर्क, तुमने यह क्या निस्सार शिक्षा दी है मेरे पुत्र को? कहीं तुम्हारे न रहने पर पीछे से देवर्षि नारद तो नहीं आता? ध्यान से बालकों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि ऐसी बुद्धि वही नारद ही सबकी भटकाता है। अब इधर चंडामर्क कांपते हुए प्रहलाद जी को गुरुकुल लेकर के आए। पूछा, प्रहलाद, तेरी इस प्रकार की उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तू इधर हमको दूसरा पाठ सुना रहा था, अपने पिता को दूसरा सुनाने लग गया। प्रहलाद जी ने कहा, क्या करूं गुरु जी, जैसे लोहा चुंबक के पास स्वतः ही खींचा चला जाता है चुंबक, ऐसे ही मेरा भी मन भगवान नारायण के चरणों में स्वाभाविक खींच जाता है। प्रहलाद जी ने जब कहा तो गुरु चंडामर्क ने बहुत जोर से डांट लगाई और अर्थ काम की शिक्षा देने लग गए। असुरों में अर्थ काम, ये दो, धर्म और मोक्ष, इनको छोड़ देते। अर्थ काम, धर्म, अर्थ काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए। तो अर्थ काम की शिक्षा देने लग गए। एक दिन प्रहलाद जी का क्या था, जन्मदिन था, जन्म नक्षत्र। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को सुंदर स्नान कराया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया और कहा, जाओ बेटा, तुम अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर के आओ। तो पहुंच गए। हिरण्यकशिपु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकशिपु अपने गोद में उठा करके दुलार करने लगा। और फिर आज हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा पाठ कौन सा तैयार है, सुनाओ, आज हम सुनना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने विचार किया कि पहले भी ऐसे ही पूछे थे, एक बार तो मैंने अच्छा पाठ सुनाया था तो क्रोधित हो गए थे। पूछते हैं कि अच्छा सुनाओ, सुनना अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं तो अच्छा ही सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे सबसे अच्छा जो पाठ लगता है वो नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का वर्णन किया कि सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधेतमोत्तमम्। हे पिताजी, 9 प्रकार की जो भक्ति है भगवान की, सदा भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनका पूजन करना, उनका स्मरण करना, उनका चरण सेवा, उनकी वंदना करना, उनके प्रति दासता और सत्यव्रत तथा अपना सर्वस्व भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देना, इस प्रकार की नवधा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। इतना सुना नहीं कि हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, आंखें लाल हो गई और दहाड़ते हुए डांट रहा है गुरुपुत्रों को, क्यों चंडामर्क, तुमने कैसी निस्सार शिक्षा दी है मेरे पुत्र को?
गुरुजी थरथर कांपने लगे, कहने लगे, राजन क्षमा करें, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन, नियक्षमन्युम कददाश्ममानः। हे महाराज, इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी और न किसी और ने दी, ये इसकी जन्मजात बुद्धि है महाराज, जहां तक हमने देखा है, रिसर्च किया है, इसलिए हमें क्षमा करें। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, जब तुझे यह ज्ञान गुरु से नहीं मिला तो तू कहां से प्राप्त किया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी क्या लगता है कि ये भगवान के प्रति जो प्रेम है किसी के देने से आता है? बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रहलाद जी ने बताया है कि मतिर न कृष्णे परतः स्वतो मिभो विपद्येत गृह भृतानाम, महीयसाम पादिरजोभिषेकम, निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। पिताजी, जब तक प्राणी महापुरुषों की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं प्राप्त करता, तब तक उसकी बुद्धि अपने या किसी के समझाने पर भी भगवान के चरणों में नहीं लगती। हिरण्यकशिपु ने जब सुना प्रहलाद के मुख से, तो उठा करके प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया, आदेश दिया दैत्यों को, सैनिकों को कि इसे अभी मार डालो। अब हिरण्यकशिपु के आदेश पर कैसे उन दैत्यों ने प्रहलाद जी को, उस नन्हे सुकुमार बालक को कितना कष्ट दिया, कैसे सताया, कैसे मारा, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर आख्यान है। लेकिन समय हो चुका है, श्लोक भी काफी हो चुके हैं, कथा तो बड़ी सुंदर है ना, लेकिन हम सबको सुनना बस नहीं है, सुन करके पढ़ना भी है, लिखना भी है, श्लोकों को कंठस्थ करना है। तो आज यहीं तक, फिर इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस श्रवण करेंगे। आइए बारी बारी से श्लोक सुनाइए, जैसे नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग चलते जाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक सुनाएंगे हमारे मनमोहन द्विवेदी जी, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी, फिर ललित पांडे जी, फिर श्रुति गोस्वामी जी, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी, फिर वासवी शर्मा जी, फिर डॉक्टर सुरेश जी हैं, उनके बाद अदिति चौबे जी हैं, फिर शुभम कुमार जी हैं, और ऋतु गोस्वामी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, और पायल शर्मा जी हैं। इनके बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, उमेश मिश्रा जी हैं। चलिए, स्वागत है, वासवी शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। कस्मिन् जन्मन्यमि मह्यं पितरो मातरो भवान् कर्मभिभ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नृयोनिषु। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च समः प्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीत विषमो यथा गोप्यः कामाद्भयात् कंसौ द्वेषा च दयादयो नृपा सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। चलिए, डॉक्टर वैशाली जी, हाँ, राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। अहम अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पार्यमेष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षद्रीदृश्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया जदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ललित राधे राधे गुरु जी। जी, शुभम जी, सुनाइए। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा
स्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमपि युषि यद्भव प्रवाह। राधे राधे गुरु जी। चलिए, इनके बाद सुनाए, हाँ, वासवी शर्मा जी, उसके बाद ललित पांडे जी। गुरुजी अतिथि प्रणाम। राधे राधे। अन्तः पुराणतर्शरी मणिहत बन्धुं स्त्वा मुदवहे कथमिति प्रवदाम्युषां नः। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहु गिरिजामुप्रयात्। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है, ललित पांडे जी आप सुनाए। राधे ललित राधे पांडे, गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। ओ तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः तत्तात् गच्छ भद्रं ते यामुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके बाद सुनाए श्रुति, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नाहं तथास्मि यजमानः विविदितानि श्रोतदृकृतप्लुतमदन्हुतभूमुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरितो नुघाषं तुष्टश्च मयि बहितैर्निजकर्मपाकैः स्वायम्भुवश्च च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतम भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजः। राधे राधे गुरुजी। हाँ श्रुति जी, ठीक है। इनके बाद आगे सुनाए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मृतपतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् चितेस्तनुः पौरोहित्यं यज्ञकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवापि करोति यदि देवापि श्वानयोनि समश्नुते न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां। राधे गुरु जी। हाँ, तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। पेट पकड़ कर माता रोवे बाह पकड़ कर भाई लपट झपट कर तिरिया रोवे हंस अकेला जाई जब लगी जीवे माता रोवे बहन रोवे 6 मास 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घरवास 4 गजी चरगजी मांग्य चढ़कारो 4 गजी मांग्या चाड़ काठ की घोड़ी चारों कोन आग लगा दियो फूक दियो 10 होरी हांड जले जस लकड़ी केस जले जस घास सोने जैसी काय जल गई कौन आयो पास कहत कबीर सुनो भाई साधु छोड़ो जग की आस छोड़ो जग की आस संगम संगम न कुर्यात् प्रमदाशु जातु योगस्य पारं परमारुरच्छो मत्सेवया प्रतिलाभमाप्तलाभो वदन्ति अनुर्यब्बर्मस्य। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनके बाद सुनाए आगे ललित पांडे जी, सुना दिए। जी गुरुदेव सुना दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जानकी लक्षराज जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, सची तिवारी जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं। राधे 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 गुरु जी। जी राधे राधे। हरिर्विद ध्यान मम न्यस्तांग्री पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे ददारी चर्मासि गजेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्मिते वरम त्यागो विनाशो नियतं सती।
जातस्य मृत्युर्ध्रुव एव सर्वतः प्रतिक्रिया यश न चेह लिप्ता लोको यशश्चात् ततो यदि हुमम् को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म प्रीतस्य च। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए अदिति चौबे जी, फिर डॉक्टर राधे श्री राधे जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात् चितेस्तनु पौरोहित्यं याचकत्यं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनिः समश्नुते नरकाय मतिश्चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। राधे राधे। डॉक्टर श्री जी आप सुनाएं। ओम क्लीं देव काम विजय श्री रोमण श्री गोपाल मई पाल सर्वविदां। जी सुनाइए डॉक्टर श्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। अहो साधु साधूनां साधु लिंगेन नस्तव्या असाधाव्य कार्यवाकाणां भिक्षु मार्गेण प्रदर्शिता दश धर्म कार्येन्दोर द्रविशद दश धर्म कार्येन्दोर द्रविशद तृणवदत्तवान् भूतांगिरा प्रशासेभ्यो दुवे दुवे ताक्षारि चापरा ब्राह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णुर्भक्ति महात्मनम् आयान्तां विष्णु तिष्ठेत् साधुके परिभूयते। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। पायल शर्मा जी सुनाएं, फिर उमेश मिश्रा जी सुनाएंगे। पायल शर्मा है, सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षात् चितेस्तनु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उमेश मिश्रा जी हैं, सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मत्पुरे मूर्ति माता साक्षात् चितेशतनु पुरोहितं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनिः समश्नुते नरकाय मतिस्ते चेत् पुरोहितं समाचर वर्ष यावत् किम् अन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उमेश मिश्रा जी, लोकुश कुमार शुक्ला जी। उमेश मिश्रा जी नहीं सुन पा रहे हैं तो लोकुश कुमार शुक्ला जी सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। राधे राधे। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणस्य चेता सुकुलधन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति निवार्य धर्मं भीरी घोषेण सर्वसा यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो है जिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिंगम खंड मिहोच्यते। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। ठीक है। रितु आप सुनाइए। उमेश मिश्रा जी अगर टाइम मिले तो आप माई चालू कर सकते हैं। रितु रा, गोस्वामी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ॐ हरिर्ध्यानन्मं सर्वरक्षामन्यास्ताड् घ्रीपदमहापदगेन्द्रपं पृष्ठे दरारचिमि दरारी चरमा सिगदेशु चापा पाषाण दानोष्ट गुणोष्ट बाहु। थोड़ी और अच्छे से सुनिए इसको, और समय ज्यादा दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट में श्लोक तैयार नहीं होता, कम से कम 30 मिनट देना पड़ता है एक श्लोक को। जी गुरु जी। हाँ, आप आज समय कम दिया। दूसरा सुनाते गुरु जी जो याद है। जो सुनाइए। नरकायमस्ति चेत् पौरोहित्यं समाचारं वर्ष यावत् किं नेन मठ चिंता दिनत्रयम्। आप सुनाइए। इनके बाद हर्षिता जी हैं।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। जीवान भक्ति भगवत गुणनान मदीयं चेतस्य न स्मृति चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयदयमस्